वेलकम स्टूडेंट्स 10+1 क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 4th प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4th ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਵੀ ਡੂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ for every positive integer n prove that 7 raised to n minus 3 raised to n is divisible by 4. Let Pn such that 7 raised to n minus 3 raised to n is divisible by 4 be the given statement. The step first, the result n is equal to 1 वास्ते आप प्रूव करना होंगे तो 4 n is equal to 1 p1 such that इत्थे n दी थां ते आप 1 पुट करांगे 7 raised to 1 minus 3 raised to 1 is equal to आ लाइन नहीं लिखनी, कैलकुलेशन करन तो बाद देखांगे भी की ये डिवाइड होंदी है 4 ते कि नहीं होंदी। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। हुण बड़े ध्यान नाल देखो, जो 4 है वो 4 नाल डिवाइड होंदा है तो लिखो विच इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर P1 इज ट्रू। स्टेप नंबर सेकंड, सपोज करांगे रिजल्ट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। Let Pk be true for some k belonging to natural numbers, that is Pk such that इत्थे n दी थां ते की करो k करो की आ जाएगा 7 raised to k minus 3 raised to k is divisible by 4। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ 7 raised to k minus 3 raised to k 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 7 raised to k minus 3 raised to k equal to 4m। what is m? m is any natural number। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੋ। implies 7 raised to k is equal to 4m plus 3 raised to k। नंबर 1 दे दियो। हुण स्टैप नंबर 3 ते आने आ। तो थर्ड स्टैप की है फॉर n इज इक्वल टू k plus 1 pk plus 1 सच दैट तो इत्थे n दी थां ते k plus 1 करांगे, इधर भी n दी थां ते k plus 1 करिए तो 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1। इनू आपां 7 raised to k into 7 raised to 1 लिखांगे minus 3 raised to k into 3 raised to 1। फर्दर इनू आपां 7 times 7 raised to k minus 3 times 3 raised to k लिखांगे। हुण जिहड़ा अपने कोल एक नंबर रिजल्ट है उत्थे 7 raised to k दी वैल्यू है, वो 7 raised to k दी वैल्यू इत्थे आपां पुट करांगे तो अपने को आंसर क्या आएगा इज इक्वल टू 7 टाइम्स 7 raised to k दी वैल्यू एक नंबर दे विच जिहड़ी हैगी आ वो पुट कर दईए तो 4m प्लस 3 raised to k 7k दी वैल्यू पुट हो गई, 7 नाल मल्टीप्लाई हो गया, अगे की है माइनस 3 इंटू 3 raised to k। ब्रैकेट ओपन करिए मल्टीप्लाई करिए 28m प्लस 7 टाइम्स कितना 3 raised to k माइनस 3 टाइम कितना 3 raised to k। हुण जिहड़ा अपने कोल 7 टाइम्स 3 raised to k दे विचों 3 टाइम 3 raised to k माइनस कर दिए तो अपने कोल ये आ जाएगा 28m प्लस 4 टाइम्स 3 raised to k। ये दो टर्म ने, इन्हां दोनों च 4 कॉमन कर लो
7m प्लस 3 रेज टू k इज इक्वल टू 4 टाइम्स m कौन है नेचुरल नंबर 7 ना मल्टीप्लाई करोगे नेचुरल नंबर आएगा k की है नेचुरल नंबर 3 भी नेचुरल है 3 दी पावर नेचुरल नंबर वो भी नेचुरल नंबर आएगा तो दो नेचुरल नंबर आ गए सम भी उन्होंने की आएगा नेचुरल नंबर सो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए नेचुरल नंबर तो 4 टाइम्स ए नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर का कोई नाम लिख लो डी लिख लो तो ये जो 4d बन गया डिविजिबल बाय 4 है तो लिखो विच इज डिविजिबल बाय 4 तो देयरफॉर pk plus 1 is true hence by principle of mathematical induction pn is true for all n belonging to natural number students example number 6th है ये जी एग्जाम्पल नंबर 6th है जी आप एग्जाम्पल 4th की है वो सिमिलर हैगी है स्टेटमेंट इस तरह प्रूव दैट 2 टाइम्स 7 रेज टू n प्लस 3 टाइम्स 5 रेज टू n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सोल्यूशन इज सब तो पहला गिवन स्टेटमेंट Pn सपोज करिए लेट Pn सच दैट 2 टाइम्स 7 रेज टू n प्लस 3 टाइम्स 5 रेज टू n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24 बी द गिवन स्टेटमेंट Step number first for n is equal to 1 P1 such that P1 अपने को क्या आएगा 2 टाइम्स 7 रेज टू 1 प्लस 3 टाइम्स 5 रेज टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 रेज टू 1 7 मल्टीप्लाई टू 14 प्लस 5 रेज टू 1 5 मल्टीप्लाई 3 15 माइनस 5 तो 29 माइनस 5 इज इक्वल टू 24 तो जो 24 है वो 24 नाल डिवाइड होंदा ही है तो लिखो विच इज डिविजिबल बाय 24 देयरफॉर P1 is true the principle of mathematical induction the first step P1 true हो गया step number 2 let Pk be true for some k belonging to natural number it means Pk such that 2 times 7 raised to k plus 3 times 5 raised to k minus 5 is divisible by 24 हुण जेकर ये सारी क्वांटिटी 24 नाल डिवाइड होंदी है तो अपन सपोज करांगे तो लेट 2 टाइम्स 7 रेज टू k प्लस 3 टाइम्स 5 रेज टू k माइनस 5 इज इक्वल टू 24m व्हाट इज m m इज एनी नेचुरल नंबर इंप्लाइज फर्स्ट टर्म यदी वैल्यू निकालो आ दोनों टर्म दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दिया तो 2 टाइम्स 7 रेज टू k इज इक्वल टू 24m ए टर्म उधर जाके नेगेटिव -3 इंटू 5 रेज टू k आ -5 उधर पॉजिटिव गिव इट नंबर 1
तो ये आपां पी के वास्ते रिजल्ट अज्यूम कर लिया भी ट्रू है, तो अपने को एक नंबर आ गया। हुण आपां पी के प्लस 1 वास्ते रिजल्ट प्रूव करांगे। तो स्टैप नंबर 3 फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 पी के प्लस 1 सच दैट, तो इत्थे n की थां ते आपां के प्लस 1 करते हैं, अपने को रिजल्ट की बनेगा 2 टाइम्स 7 रेज टू के प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स 5 रेज टू के प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 7 रेज टू के प्लस 1 नूं 7 रेज टू के इंटू 7 रेज टू 1 लिखांगे, प्लस 3 टाइम्स 5 रेज टू के प्लस 1 नूं 5 रेज टू के इंटू 5 रेज टू 1 लिखांगे माइनस 5 7 रेज टू 1 7 उदा ही लिखो, नाल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू के प्लस 5 इंटू 3 15 इंटू 5 रेज टू के माइनस 5। हुण बड़े ध्यान नाल देखो, नंबर 1 जिहड़ा आपां सपोज कीता है उहदे विच 2 इंटू 7 रेज टू के दी वैल्यू पई है, वो आपां इत्थे पुट करांगे। सो 7 इंटू 24m माइनस 3 इंटू 5 रेज टू के प्लस 5 प्लस 15 इंटू 5 रेज टू के माइनस 5। हुण ये कैलकुलेशन करके देखिए की आंदा अपने को 24 इंटू 7 इदा मल्टीप्लाई का साइन पा दिओ इंटू m 7 इंटू 3 माइनस 21 टाइम 5 रेज टू के 7 इंटू 5 35 प्लस 15 इंटू 5 रेज टू के माइनस 5, तो इज इक्वल टू 24 इंटू 7m। हुण आ दो टर्म 21 टाइम्स 5 रेज टू के माइनस का है, 15 टाइम्स 5 रेज टू के प्लस का है, इन्होंने जो आप इकट्ठे करांगे माइनस 6 टाइम्स 5 रेज टू के आ जाएगा। आ 35 पॉजिटिव है, आ 5 नेगेटिव है, प्लस 30 इज इक्वल टू 24 टाइम्स 7m। इन्हों दोनों चों माइनस 6 कॉमन कढ़ लो, तो ब्रैकेट आ जाएगा 5 रेज टू के माइनस 5। हुण आ वाला जिहड़ा टर्म है 24 मल्टीप्लाई 7m, ये तो 24 नाल डिवाइड हुंदा है, आ वाला टर्म सारा 6 नाल दा डिवाइड हुंदा है, तो जेकर आ क्वांटिटी 5 रेज टू के माइनस 5 जे आप प्रूव कर दिए भी 4 नाल डिवाइड हुंदी है, 4 नाल आ डिवाइड हो गई, 6 ਉਹਦੇ बाहर एक होर फैक्टर है, तो सारी क्वांटिटी आ वाली किहड़ी 6 टाइम्स 5 रेज टू के माइनस 5 वो भी 24 नाल डिवाइड हो जाएगी। हुण आपां पहला ये देखिए 5 रेज टू के माइनस 5 4 नाल डिवाइड हुंदा है, के की है, के इज एनी नैचुरल नंबर। फॉर के इक्वल टू 1 5 दी पावर के माइनस 5 कितना आ जाएगा, 5 दी 1 माइनस 5 माइनस 5 0 विच इज डिविजिबल बाय 4। हुण फॉर के इज इक्वल टू 5 रेज टू के माइनस 5 इज इक्वल टू 5 रेज टू 2 माइनस 5 रेज टू 2 25 माइनस 5 20, ये 20 4 नाल डिवाइड होंदा। अगे चलिए फॉर n इक्वल टू 3 फॉर k इक्वल टू 3 लीए तो अपने को 5 रेज टू k माइनस 5 वो 5 रेज टू 3 माइनस 5 हुण 5 रेज टू 3 125 हुंदा, उहदे विचों आपां 5 माइनस कर दिए 120 आ गया। 120 इज डिविजिबल बाय 4, तो इट मीन आपां k दी वैल्यू जिहड़ी मर्जी नैचुरल नंबर लईए तो जिहड़ा 5 रेज टू k माइनस 5 है वो 4 नाल डिवाइड
होना ही है इज इक्वल टू 24 टाइम्स 7m माइनस 6 क्योंकि आ सारा नंबर 4 नाल डिवाइड होंदा है इस करके इनू आपां 4 टाइम्स d लिख लीए। d की है d कोई नैचुरल नंबर है इज इक्वल टू 24 इत्थे भी है 24 इत्थे भी है 24 कॉमन कर लैने आ 7m माइनस d आ गया। हुण 7m की है नैचुरल नंबर d भी की है नैचुरल नंबर तो ये जरा 24 इंटू नैचुरल नंबर आ जाएगा तो 24 मल्टीप्लाई ए नैचुरल नंबर या ए पॉजिटिव इंटीजर लिख लो तो बड़े ध्यान नाल देखो जरा सारा ए 24 टाइम्स ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 24 which is divisible by 24 so pk plus 1 is 2 क्योंकि आप ये प्रूव करना सी जो p है वो डिविजिबल बाय 24 है तो अपने को pk plus 1 which is divisible by 24 आ गया तो therefore pk plus 1 is 2। ਜਦੋਂ pk plus 1 ट्रू हो गया ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ pk सपोज किया है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अपना कंप्लीट हो गया तो हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn is true for all n belonging to natural number। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 23 है जिहड़े आपां हुण दो क्वेश्चन किए हैं उहदे नाल रिलेटेड है तो स्टेटमेंट है प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 41 रेज टू n माइनस 14 रेज टू n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। मल्टीपल ऑफ 27 या डिविजिबल बाय 27 इक्को ही गल है तो सोल्यूशन देखते हैं आपां। सब तो पहला स्टेटमेंट है Pn सपोज करो लेट Pn सच दैट 41 रेज टू n माइनस 14 रेज टू n इज ए मल्टीपल ऑफ 27 बी द गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेप फर्स्ट for n is equal to 1 p1 such that तो करना की है जी अपनी स्टेटमेंट है उत्थे n की थां ते ਆਪਾਂ एक पुट करांगे 41 रेज टू 1 माइनस 14 रेज टू 1 इज इक्वल टू 41 माइनस 14 इज इक्वल टू 27। हुण जिहड़ा 27 है वो 27 का मल्टीपल है बिकॉज वी कैन राइट 27 एज 27 मल्टीप्लाई 1 तो लिखो विच इज ए मल्टीपल ऑफ 27 therefore p1 is true। स्टेप सेकंड let pk be true for sum k belonging to natural number that is pk such that 41 raised to k minus 14 raised to k is a multiple of 27। जेकर बच्चों ये 27 का मल्टीपल है तो इस नूं आपां 27 टाइम्स सम नैचुरल नंबर लिख सकते हैं तो लेट 41 रेज टू के माइनस 14 रेज टू के इज इक्वल टू 27 टाइम्स m। व्हाट इज m? m इज एनी नैचुरल नंबर। इंप्लाइज पहले टर्म की वैल्यू कड्डो जिद्दां आपां पहला दो क्वेश्चन कीते सी। फर्स्ट टर्म ये है 41 रेज टू के कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 27 टाइम्स m प्लस 14 रेज टू पावर k नंबर 1 दे। हुण आपां रिजल्ट प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू
k plus 1। तो स्टेप नंबर 3 है अपने को, फॉर n इज इक्वल टू k plus 1 pk plus 1 such that 41 raised to k plus 1 minus 14 raised to k plus 1 is equal to 41 raised to k into 41 raised to 1 minus 14 raised to k into 14 raised to 1। 41 raised to 1 41 raised to k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 27 टाइम्स m प्लस 14 रेज टू k है, पुट करती माइनस 14 टाइम्स 14 रेज टू k, ब्रैकेट ओपन करिए तो 41 मल्टीप्लाई 27 m प्लस 41 टाइम्स 14 रेज टू k माइनस 14 टाइम्स 14 रेज टू k। तो फर्स्ट टर्म 41 इंटू 27 m, इन्हों दोनों सॉल्व करिए तो 27 टाइम्स 14 रेज टू k, 27 कॉमन निकालो तो 41 m प्लस 14 रेज टू k, तो 27 टाइम्स हुण m की है नैचुरल नंबर, 41 ना मल्टीप्लाई करांगे नैचुरल नंबर आएगा, k नैचुरल है, 14 की जी पावर k है वह भी नैचुरल आएगी, दो नैचुरल नंबर का सम नैचुरल नंबर। तो 27 मल्टीप्लाई ए नैचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 27, लिखो विच इज ए मल्टीपल ऑफ 27, देयरफॉर pk plus 1 is true, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belonging to natural numbers। Students exercise 4.1 ਦਾ क्वेश्चन नंबर 20th है। ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 क्वेश्चन ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ क्वेश्चन भी रिलेटेड है, तो करते हैं। सब तो पहला काम सोल्यूशन, सपोज करना है ये जी स्टेटमेंट है Pn, लेट Pn सच दैट 10 रेज टू 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11 बी द गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेप फर्स्ट क्या हो, फॉर n इज इक्वल टू 1 P1 सच दैट n की थां ते आपां 1 पुट करता, P1 बन गया है, इधर भी n की थां ते 1 पुट करो, 10 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 रेज टू 2 माइनस 1 1, 10 रेज टू 1 प्लस 1 एंड 10 रेज टू 1 इज 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो अपने को आंसर P1 का 11 आ गया विच इज डिविजिबल बाय 11। तो लिखो विच इज divisible by 11, so therefore P1 is true। Step second, let Pk be true for some k belonging to natural number। It means Pk such that 10 raised to 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11।
जे आ चीज़ 11 ਨਾਲ डिवाइड है तो लैट करिए इस नूं यानी कि 10 रेज टू 2k माइनस 1 प्लस 1 नूं 11 टाइम्स m कौन है नैचुरल नंबर। तो जिद्दां आपां पिछले 3 क्वेश्चन कीते आ उहदे च भी आपां फर्स्ट टर्म की वैल्यू कड्ढी सी, इहदे च भी आपां फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालीए। तो अपने को जो वैल्यू 10 रेज टू 2k माइनस 1 है कितना आ जाएगा 10 रेज टू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 11 टाइम्स m आ माइनस उधर जाके हो जाएगा इन नंबर 1 दे दियो। स्टेप नंबर 3 है 4 n इज इक्वल टू k प्लस 1 p k प्लस 1 सच दैट n की थां ते आपां k प्लस 1 करांगे तो 10 रेज टू 2 मल्टीप्लाई k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट खोलो 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। हुण बड़े ध्यान नाल देखो अपने को 10 रेज टू 2k माइनस 1 का रिजल्ट पिया होया तो की करो 10 रेज टू 2k माइनस 1 इथों अलग कर लो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 अलग कर लो प्लस 1 इक्वल टू 10 रेज टू 200 टाइम्स 10 रेज टू 2k माइनस 1 प्लस 1। 10 रेज टू 2k माइनस 1 दी अपने को ला पई वैल्यू कितनी है 11m माइनस 1। ये आप वैल्यू पुट करती बाहर कितना 100 नाल मल्टीप्लाई करो प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करिए 11 मल्टीप्लाई 100 1100m माइनस 100 इंटू 1 100 प्लस 1 1100m माइनस 99 इन्हां दे विचों आपां 11 कॉमन कढ लईए तो ये की आ जाएगा 100m माइनस 9। हुण m कौन है नैचुरल नंबर 100 नाल मल्टीप्लाई करांगे नैचुरल नंबर चो 9 दैट इज आल्सो नैचुरल माइनस करांगे तो नैचुरल नंबर आएगा तो 11 टाइम्स ए नैचुरल नंबर तो विच इज 11 टाइम्स ए नैचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11 therefore p k plus 1 is true hence by principle of mathematical induction pn is true for all n belonging to natural number। Thanks।